गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम एग्रीकल्चर का चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमने देखा एग्रीकल्चर क्या होती है, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर्स, कौन कौन से फैक्टर इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल फैक्टर। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखी, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। आगे इनकी सब टॉपिक्स भी देखे हमने, जैसे सब्सिस्टेंस में नोमैडिक, शिफ्टिंग एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और कमर्शियल में हो गया एक्सटेंसिव, प्लांटेशन। उसके बाद लाइफ स्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग। उसके बाद हमने देखी थी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब हमारी मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। 3 टाइप्स होती हैं मेन, तो सीरियल्स, फाइबर एंड वीवरेज। हमने सीरियल क्रॉप्स कर ली हैं, कौन कौन सी हैं, राइस, वीट, मिलेट्स। उसके बाद हमने फाइबर क्रॉप्स भी कर लिए हैं, जूट और कॉटन। उसके बाद आज हम करेंगे वीवरेज क्रॉप्स। वीवरेज क्रॉप्स क्या होती हैं बेटे, ये भी हमने थोड़ा बहुत किया था इसके बारे में। पेय फसलें जिनको हम पीते हैं, टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी, ये भी आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटे। राइट वन वीवरेज क्रॉप्स एंड राइट देयर जोग्राफिकल फीचर, एक्सप्लेन देयर जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द वीवरेज क्रॉप्स। तो आपने राइट द वीवरेज क्रॉप में एक लिखोगे कोई टी और कॉफ़ी, फिर उसके अगर जोग्राफिकल फीचर पूछे हैं तो आप बताओगे टी एंड कॉफ़ी में से, जैसे टी के बता दो या कॉफ़ी। अगर उन्होंने मेन एक क्रॉप दे रखी है तो उसके बारे में बताओगे। टी के लिए सॉइल कौन सी चाहिए, तो डीप वेल ड्रेन फर्टाइल एलुवियल सॉइल इन गुड फॉर क्रॉप, कि वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। टेम्परेचर इसके लिए इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेचर इसके लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल इट नीड्स 150 to 300 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। हिली स्लोप्स आर आइडियल फॉर इट्स कल्टिवेशन, क्योंकि हिली स्लोप्स में क्या होता है बेटे, बारिश का पानी रुकता नहीं, वो ऐसे नीचे आता रहता है। एरिया इन द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, कीनिया, श्रीलंका, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ईरान एंड अर्जेंटीना आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द टी। एरिया इन इंडिया में कौन सा है, असम, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए देखो सॉइल कौन सी चाहिए होती है, कॉफ़ी नीड्स इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द हिली स्लॉप्स। टेम्परेचर कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी प्लांट नीड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द आइडियल टेम्परेचर फॉर इट्स कल्टिवेशन इज 15 to 28, जबकि हमने टी के लिए देखा था कि 20 to 30 डिग्री। उसके लिए भी कहते हैं यही होती है, हॉट एंड ह्यूमिड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। रेनफॉल रिक्वायर्ड इज 150 to 200 सेंटीमीटर। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस दैन 100 सेंटीमीटर्स। वहाँ पर क्या होती है, इरीगेशन की जरूरत पड़ती है जहाँ पर बारिश जो होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ये हमने पहले देख लिया था, एरिया इन द वर्ल्ड एंड एरिया इन द इंडिया कौन कौन सा। उसके बाद नेक्स्ट बेटे टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होती है बेटे, विकास, कृषि का विकास कैसे हो रहा है, मतलब बाकी देशों में कैसा हो रहा है। अगर हम इंडिया और डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ में कंपैरिजन करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अब कुछ एरिया में तो देखो, अगर हम देखें इंडिया की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है। हमने जैसे टेक्निक का यूज़ करना शुरू किया है, या फिर हम लोगों ने HYV सीड्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स कि पढ़े लिखे किसान हो गए, तो उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब इसमें हमारा जो है कंपैरिजन भी बताया गया है कौन कौन सी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। जैसे दी है, फूड इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, भोजन की सभी को जरूरत पड़ती है। बेटे अगर आपको इसमें क्लियर ना हो तो आप आवाज़ इसमें से सुनना, अपनी बुक खोल लेना, बुक में से देखना। विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, द डिमांड ऑफ फूड हैड आल्सो इंक्रीज्ड, भोजन की डिमांड भी बढ़ती चली गई। अर्लियर पीपल हैड सरप्लस फूड बिकॉज द पॉपुलेशन वाज लेस दैन द प्रोडक्शन। पहले कहते हैं बहुत ज़्यादा सरप्लस फूड होता था, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती थी और प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी। विद द पैसेज ऑफ द टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लैंड टू प्रोड्यूस मोर फूड। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़नी, फूड की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो गई। दिस सिचुएशन कंपाइल द पीपल टू डेवलप न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। इस सिचुएशन में क्या हो गया, लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए नई टेक्निक्स यूज़ करनी शुरू कर दी, सो दैट प्रोडक्टिविटी कुड बी इंक्रीज, ताकि उत्पादन बढ़ सके। The farmers started using HYV of seeds, fertilizer, pesticides, insecticides
एंड मॉडर्न टेक्टिक्स। देखो किस किस चीज़ का फार्मर ने यूज़ करना शुरू कर दिया। क्या अभी मैंने बताया था ना, H5V सीड हाईली यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जिनसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट। Now some countries have developed genetically modified crops through biotechnology। अब बायोटेक्नोलॉजी से जो है वो कुछ अच्छी, जैसे जीन्स वाली होती है ना, अच्छी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पर हम देखते हैं ना MP की गेहूँ, या फिर बोलते हैं आजकल ब्लैक वीट भी आ रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। The use of living organism and bioprocess in engineering, technology, medicine, extra। मतलब बायो प्रोसेस में उन्होंने क्या इंजीनियरिंग का भी यूज़ किया, टेक्नोलॉजी का भी, मेडिसिन का भी। इट आल्सो कवर्स जेनेटिक मैनेजमेंट एक्स्ट्रा। दिस द हाईली यील्ड इज प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। ये इन्होंने कैसे लिया H5V सीड्स वगैरह, फॉरेन से जो जीन्स है, विदेशों से जो अब्रोड से जीन्स आए, उनसे उन्होंने स्पेशल जो थी वो टाइप्स निकाली क्रॉप्स की, स्पीसीज़ की। It has more nutrition value, better flavors and color in the food. The use of genetically environment by reducing the problem of pesticide, इससे pesticide की problem भी reduce हुई है। Critics of biotechnology are worried about the adverse effect of genetically modified crops on the इनका environment के ऊपर जो इसकी आलोचना करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो इनके क्रॉप्स के इन्वायरमेंट के ऊपर ना पड़े। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ मैनुअल लेबर यूज़ फॉर मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये बेटे आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं आगे, जैसे आपके चार्ट भी बना हुआ है ना, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है बताओ। कहते हैं वहाँ पर मैनुअल लेबर ज़्यादा यूज़ होती है, वेयर एज इन डेवलप कंट्रीज एग्रीकल्चर इज़ हाईली मशीनाइज। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर मशीनाइज होती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इस अलाइड एक्टिविटी। ज़्यादातर कहते हैं पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस में एंगेज होती है, ज़्यादातर कहते हैं जो हमारे जैसे हमारे देश हैं, हमारा इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर लोग जो है वो हमारी 60% पॉपुलेशन अगर हम लगाएंगे, 65 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगी हुई है, कृषि में या कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ में काम करती है। हाउएवर द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर इज़ मिनिमम इन डेवलप्ड कंट्री लाइक कनाडा एंड USA। लेकिन दूसरे अगर हम डेवलप्ड देशों की बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर जो है वो बहुत कम पॉपुलेशन काम कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस फील्ड में बहुत कम पॉपुलेशन काम कर रही है। आगे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वैसे। जैसे साइज ऑफ फार्म USA यानी डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, लार्ज फार्म बट यील्ड पर हेक्टर इज़ कंपैरेटिवली लो। बट इंडिया की बात करें, स्मॉल लैंड होल्डिंग बट यील्ड पर हेक्टर इज़ हाई। कैपिटल डेवलप में क्या होती है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट बट कंपैरेटिवली इंडिया लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेनली बॉर्डर्ड फ्रॉम बैंक्स, मनी लैंडर्स। मार्केट बात करें, प्रोड्यूस इज मेंट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट एज स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर एडिक्वेट। वहाँ पर क्या होती है, अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करके विदेशों में भी उसको सेल किया जाता है। प्रोड्यूस इज मेंट फॉर लोकल मार्केट एट द लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। यहाँ पर अगर डेवलप कंट्री इंडिया की बात करें, सिर्फ लोकल मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो इसमें कम होती हैं। उसके बाद लेबर डेवलप में स्किल्ड और इंडिया में अनस्किल्ड। आगे है मैकनाइजेशंस या मशीनलाइजेशंस, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ट्रैक्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर। लेकिन इंडिया की बात करें, ट्रेडिशनल मैथड, लिमिटेड यूज़ ऑफ मशीन्स, स्टिल यूजिंग बुलॉक और प्लो द फील्ड। अभी भी कहते हैं बैलों को, आप बैकवर्ड एरिया में जाओगे अभी बैलों के द्वारा खेतों को जोता जाता है। टेक्नोलॉजी, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बट इन इंडिया मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इस टाइप से बेटे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर USA आर मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू इंडिया। इसका बताओ डिफरेंस, बताओ कैसे होगा। बिकॉज क्या लिख दोगे, लार्ज फार्म्स, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड लेबर है वहाँ पर, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद ये आपके कीवर्ड्स ही हैं, एलुवियल सॉइल, कैपिटल, क्लेली सॉइल, या फिर उसके बाद है आपका यूरेशिया, कंबाइंड कॉन्टिनेंट है, लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया का। लॉमी सॉइल्स क्या होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, या फिर टोपोग्राफी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा आपके जो है इसमें ट्रू फॉल्स।
सबसे पहले मिलेट्स आर आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम उसको, कोर्स ग्रेन्स। उसके बाद है टी इज़ ए, क्या है टी इज़ बेटे वीवरेज क्रॉप्स है। हु अमंग्स आर फॉलोइंग आर द नोमैडिक हर्ड्स ऑफ द हिमालयन एरिया, कौन सी हैं बेटे, भूतियाज। आगे स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। उसके बाद है बेटे दिस टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर विच इज़ प्रैक्टिस ऑन ए लार्ज स्टेट ऑफ ग्रोइंग द सिंगल क्रॉप, कौन सी है ये, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारे फिलअप ब्लैंक्स। इसमें है फर्स्ट डैश इज ए ग्रोन इन द मिड लैटिट्यूडनल एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स, कौन सी है वो, वीट। आगे कॉटन डैश आर नेचुरल सिल्क, कौन सी है, जूट। कॉफ़ी प्लांट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। डाल्टाज रिवर वैलीज कोस्टल प्लेन्स with rainfall above 100 centimeters are ideal for the cultivation of rice. When animals are reared along with the cultivation of land, it is known as mixed farming. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये आपसे 1 मार्क्स का वैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर। ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच ए फार्मर एंड हिज फैमिली ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल्फ सस्टेंस, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन ए वेरी लार्ज स्केल फॉर क्रॉप स्पेशलाइजेशन, कमर्शियल एग्रीकल्चर। द कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स इन टेम्परेट grassland to obtain meat, wool, hide, skins and some dairy product, that is livestock ranching. उसके बाद है people who migrate along with their animals from one place to another in search of fodder for their animals, that is क्या से होते हैं वो, nomadic बोल देते हैं ना हम, nomadic people। उसके बाद है बेटे हमारे क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे पूछ लेना आप लोग, इसमें से अगर आपका कुछ भी रह गया हो। इसमें आपकी एक्टिविटी दी हुई है कि कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एंड मशीन्स, समथिंग टू डू में दिया हुआ है आपका। आपने क्या करना बेटे, इनकी पिक्चर्स को ड्रॉ कर लेना नोटबुक में, जो भी इम्प्लीमेंट्स और मशीन्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट्स होती हैं ना, जो भी मशीन्स वगैरह, वो अपनी इसमें नोटबुक में ही उसकी पिक्चर्स ड्रॉ कर लेना। आप वो नहीं करोगे, कट पेस्ट नहीं करना। इसके साथ ही हमारा बेटे सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट होता है।